कभी सोचा है कि भारत के राष्ट्रपति आखिर करते क्या हैं? वो राष्ट्र के प्रमुख तो हैं, लेकिन सरकार के नहीं। तो फिर ये काम करता कैसे है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और भारत के राष्ट्रपति की प्रतीकात्मक और असल शक्ति की दुनिया को समझते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि देश का सबसे बड़ा पद हो, पर असल में सरकार आप नहीं चला रहे। ये भारतीय लोकतंत्र के दिल में बसा एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है, और हम यही पता लगाएंगे कि आखिर ये सब एक साथ काम कैसे करता है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि राष्ट्रपति होने का असल मतलब क्या है। फिर देखेंगे कि उनका चुनाव कैसे होता है। हम कुछ ऐसे दिग्गजों से भी मिलेंगे जिन्होंने इस पद की शोभा बढ़ाई है। उनके पास आखिर क्या शक्तियां होती हैं, और आखिर में वो भारत के प्रतीक के तौर पर इतने जरूरी क्यों हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एकदम बुनियाद से शुरू करते हैं। भारत का संविधान इस बहुत ही अहम भूमिका के बारे में आखिर कहता क्या है? इसको ऐसे समझिए कि राष्ट्रपति जहाज के कप्तान की तरह हैं, जो दिशा और एकता का प्रतीक हैं। लेकिन असल में इंजन रूम में प्रधानमंत्री और उनकी टीम काम कर रही है, जो जहाज को आगे बढ़ा रही है। संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, लेकिन सरकार असल में प्रधानमंत्री चलाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई इस इतने बड़े पद पर पहुंचता कैसे है? क्या ये आम चुनावों की तरह होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका तरीका काफी अलग और दिलचस्प है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या चाहिए? देखिए, संविधान ने इसे काफी सीधा साधा रखा है। भारत का नागरिक होना जरूरी है, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए और कुछ और बुनियादी शर्तें पूरी करनी होती है। काफी सिंपल है ना? हाँ, असली दिलचस्प हिस्सा अब आता है। हम और आप सीधे राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं करते हैं, बल्कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि यानी हमारे सांसद और विधायक वो हमारे लिए वोट करते हैं। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी जीते उसे सिर्फ किसी एक इलाके से नहीं, बल्कि पूरे देश से समर्थन हासिल हो। भारत में अब तक 15 राष्ट्रपति हुए हैं। सबके बारे में बात करना तो मुश्किल होगा, तो चलिए कुछ ऐसी खास हस्तियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस पद पर एक गहरी छाप छोड़ी है और कुछ बहुत जरूरी मिसालें कायम की हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। वो सिर्फ पहले राष्ट्रपति नहीं थे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। मतलब वो सभा जिसने भारत का संविधान बनाया था। तो एक तरह से जिस कुर्सी पर वो बैठने वाले थे, उसके नियम बनाने में भी उनका बड़ा हाथ था। और हाँ, उनके नाम एक और रिकॉर्ड है। वो आज तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 पूरे कार्यकाल पूरे किए। ये भारतीय राजनीति की दुनिया में उनकी स्थिरता और सम्मान का एक बड़ा सबूत है। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे नाम की ओर जिन्हें हम सब जानते हैं, भारत के मिसाइल मैन, बेहद लोकप्रिय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनकी खासियत ये थी कि वो कोई पारंपरिक नेता नहीं थे, वो एक वैज्ञानिक थे, और इसी वजह से वो लोगों से, खासकर युवाओं से, एक अलग ही लेवल पर जुड़ पाए। सच में वो जनता के राष्ट्रपति थे। अब एक और ऐसे ही अग्रणी व्यक्तित्व की ओर बढ़ते हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद की कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण नया अध्याय जोड़ा। प्रतिभा पाटिल जी का चुनाव एक ऐतिहासिक पल था। वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी और उन्होंने देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचकर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का एक नया दरवाजा खोल दिया। और ये हमें ले आता है हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी तक, जिनकी कहानी भी अपने आप में एक और शक्तिशाली पहली है। वो एक आदिवासी समुदाय से आने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। उनका चुना जाना भारत के सफर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये दिखाता है कि देश के सर्वोच्च पद का रास्ता हर किसी के लिए खुला है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अब तक 6 राष्ट्रपतियों को भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। ये खुद बताता है कि इस भूमिका को निभाने वाले लोग कितने असाधारण रहे हैं। तो ठीक है, ये सब तो हमने जान लिया, पर राष्ट्रपति के पास असल में पावर्स क्या-क्या हैं? क्या ये पद सिर्फ औपचारिक है या इनके पास कोई असली अधिकार भी होता है? चलिए देखते हैं। देखिए, कागज पर तो राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत प्रभावशाली लगती हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, कानूनों को मंजूरी देना, और तो और सेना के सुप्रीम कमांडर भी वही हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। लगभग हर मामले में उन्हें सरकार की सलाह पर ही काम करना होता है।
इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए राष्ट्रपति की तुलना एक राज्य के राज्यपाल से कर सकते हैं। दोनों ही औपचारिक प्रमुख हैं, पर एक बड़ा फर्क ये है कि राज्यपाल के पास कुछ मामलों में अपनी सूझबूझ से काम करने की ज्यादा शक्ति होती है, जबकि राष्ट्रपति की ऐसी विवेकाधीन शक्तियां बहुत ही सीमित होती हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? आखिर में इस राष्ट्रपति पद का स्थायी महत्व क्या है? ये लाइन असल में राष्ट्रपति की भूमिका का पूरा सार बता देती है। वो राजनीतिक लड़ाई झगड़े से ऊपर होते हैं। उनका काम ये देखना है कि कोई भी सरकार कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, संविधान हमेशा सर्वोच्च बना रहे। एक तरह से वो हमारे लोकतंत्र के अंतिम संरक्षक हैं। तो आखिर में सवाल वही है, क्या राष्ट्रपति सिर्फ एक प्रतीक है या एक संरक्षक भी? और शायद जवाब ये है कि वो दोनों हैं। वो भारत की एकता और निरंतरता का एक शक्तिशाली प्रतीक हैं और साथ ही हमारे संवैधानिक मूल्यों के एक खामोश पर बहुत जरूरी रक्षक भी। ये एक ऐसी भूमिका है जिसमें प्रतीक भी है और सार भी।